जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। हम लोग 10वीं क्लास का भौतिक विज्ञान कर रहे हैं। भौतिक विज्ञान का हम लोग पहला अध्याय कर रहे हैं, जिसमें हम लोग भाग 4 तक कंप्लीट कर लिए हैं। भाग 5 में आज देखेंगे हम लोग मुख्य फोकस की जो फोकस दूरी होती है और वक्रता त्रिज्या, अर्थात फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। इस क्वेश्चन को कई बार अलग अलग ढंगों से पूछा जाता है और इस अध्याय में जब भी 5 नंबर का क्वेश्चन लिया जाता है तो पहला पसंद यही क्वेश्चन होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन को एग्जाम में किस तरह से पूछा जाता है और उसको हम लोग आसानी से किस तरह से हल कर पाएंगे। बहुत ही आसान विधि से हम लोग इसको हल करने वाले हैं और यह सेशन हम लोगों का बहुत ही मजेदार होने वाला है। हम लोग इसको पहले हल कर लेंगे सिद्ध करके और इस पर कुछ आंकिक प्रश्न भी करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि पहले इस क्वेश्चन को पूछा किस ढंग से जाता है। क्वेश्चन को कभी कभार इस टाइप से पूछा जाता है कि दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध ज्ञात करें। पहला इस टाइप में पूछा जाएगा, या इसी क्वेश्चन को ये पूछा जाता है कि सिद्ध करें कि F बराबर R/2, या इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा जैसे 2015 में पूछा गया था कि सिद्ध करें कि R बराबर 2F होता है। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में भी आ जाते हैं R बराबर 2F, जबकि हम लोग यहाँ आने से जस्ट एक स्टेप जब ऊपर छोड़ देंगे इसको तो वही सिद्ध हो जाता है। इन तमाम तरह से इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो आइए हम लोग इसको आसान तरीके से कैसे हल हो सकता है उसे हल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें दर्पण का फिगर बनाएंगे। अवतल दर्पण से हम लोग चलते हैं। एक हम लोग सुंदर सा अवतल दर्पण बनाने का प्रयास करते हैं। वैसे भी हम थोड़ा सा चित्रकला में कमजोर स्टूडेंट रहे हैं, फिगर हो सकता है थोड़ा सा त्रुटि आ जाए, लेकिन फिर भी बेहतर बनाने का प्रयास हम करेंगे। पहले हम लोग एक अवतल दर्पण बना लेते हैं। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि अवतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसका परावर्तक सतह धंसा होता है एवं उभरा हुआ सतह रंगा होता है। तो हम लोग अवतल दर्पण बना लिए। अवतल दर्पण बनकर तैयार है। जस्ट हम लोग क्या पढ़े थे कि दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। इसका मध्य बिंदु मान लेते हैं यहाँ पर है, ये हम लोगों का ध्रुव हो जाएगा P। अब ये जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को हम लोग क्या कहे थे? वक्रता केंद्र। मान लेते हैं ये वक्रता केंद्र है और वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा का नाम हम लोग दिए थे मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। तो ये हम लोगों का मुख्य अक्ष है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? फिगर में क्या करेंगे? इस मुख्य अक्ष के समांतर एक अन्य किरण को दर्पण से टकराएंगे। तो एक मुख्य अक्ष के समांतर किरण मान लेते हैं BA। ये किरण बिंदु A पर आकर टकरा रही है और हम लोग परावर्तन में पढ़े थे कि जब दर्पण से किरण टकराएगी तो परावर्तित होकर के मुख्य फोकस से गुजरती है। तो ये मुख्य फोकस से हम लोग किरण को गुजार दिए। ये मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटा उसी को हम लोग कहते हैं मुख्य फोकस, जिसे कैपिटल F से दर्शाए थे हम लोग। उसके बाद फिगर में हम लोग एक और काम करेंगे। वक्रता केंद्र से A पर एक लंब खींच देते हैं। वक्रता केंद्र से A पर हम लोग एक लंब खींच देते हैं। जब लंब हम लोग खींच देंगे तो हम लोगों को याद होगा परावर्तन का नियम, कि परावर्तन के नियम के अनुसार हम लोग पढ़े थे कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो यहाँ से आपतन कोण कौन होगा और परावर्तन कोण कौन होगा उसकी हम लोग पहचान करते हैं। ये आपतित किरण है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहेंगे? आपतन कोण। इसको मान लेते हैं थीटा। और नियम से हम लोग क्या पढ़े? आपतन कोण जितना होगा उतना ही परावर्तन कोण होगा। इसका मतलब ये भी कोण हम लोगों का कितना होना चाहिए? थीटा होना चाहिए। जब ये कोण थीटा
तो गौर करिएगा, नम्मा में हम लोग एक थ्योरम पढ़ते हैं एकांतर कोण के लिए। दो जब समांतर रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो ये कोण और ये कोण अंत एकांतर कोण होता है। यहाँ पर भी देखिए कुछ वैसा ही फिगर बन रहा है, ये मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तो ये कोण और ये कोण एकांतर कोण हो जाएगा। तो मान लेते हैं इसको थीटा, क्योंकि ये थीटा तो ये थीटा, क्योंकि दोनों क्या है, एकांतर कोण है। अब एक चीज और इसमें गौर करने वाली बात है कि अगर इसको हम यहां से इस फिगर में मिला दें तो ये थीटा तो ये टोटल अगर कोण पूछे तो कितना हो जाएगा, थीटा प्लस थीटा, 2 थीटा। तो ये टोटल कोण हम लोगों का 2 थीटा होगा। तो इसी तरह से अगर हम देखें तो ये कोण कितना होना चाहिए हम लोगों का, ये कोण होगा 2 थीटा। फिर से इस फिगर में हम लोग समझ लेते हैं, कहीं से कोई धरफड़ी नहीं है, आसानी से बहुत ही आसान स्टेप में हम लोग समझने वाले हैं। अगर फिगर समझ गए पूरा व्यंजक 2 मिनट के अंदर समझ में आ जाएगा। ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण है, टकराया यहां से वापस आया, ये मुख्य अक्ष है। यहां से हम लोग क्या किए, टकराने के बाद ऐसे आया है हम लोगों का किरण। अब इस पर यहां से मान लीजिए एक केंद्र है, यहाँ वक्ता केंद्र, यहां से हम लोग लंब खींच दिए, तो ये थीटा, फिर ये थीटा, तो ये दोनों मिलकर कुल कोण कितना होगा, तो थीटा थीटा 2 थीटा, क्योंकि दोनों बराबर है। अब जब ये थीटा 2 थीटा हो गया तो इसका एकांतर कोण कौन सा हो जाएगा, ये, इसलिए हम लोग फिगर में इसको क्या नाम दिए हैं, 2 थीटा रख दिए हैं, इसका 2 थीटा। आगे अब इससे बढ़ते हैं नामकरण इसका, और एक स्टेप और हम लोग देखते हैं। इसमें एक चीज और मानेंगे, दर्पण के बिंदु ए से मुख्य अक्ष पर एक लंब और खींच देते हैं एम। अब जितना चीज हम लोग फिगर में किए हैं वही सबको थोड़ा सा भाषा के रूप में लिख लेते हैं, क्योंकि जब भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा जाता है, इसी को हम लोग भाषा के रूप में लिखते हैं। तो आइए हम लोग क्या क्या किए, सबसे पहले एक दर्पण बनाए, तो हम लोग लिख देते हैं माना कि APN एक कौन सा दर्पण है, APN एक अवतल दर्पण है, जिसमें मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण बिंदु ए से टकराकर मुख्य फोकस से गुजर जाती है। और हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे कि वक्रता केंद्र से P तक की दूरी को हम लोग किससे सूचित किए थे, R से। किससे, R से। लेकिन यहाँ पर R के बदला जब मान लेंगे हम लोग यहाँ से यहाँ का, तो -R लेंगे। इसका कारण क्या है कि चिन्ह परिपाटी के अनुसार सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है, और ध्रुव से जब हम लोग चलेंगे इस दूरी को मापने के लिए तो किरण के विपरीत चलेंगे, तो किरण के विपरीत मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है, तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं ये -R होगा। फिर हम लोग ये भी पढ़े थे कि मुख्य फोकस F से P तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, ये भी किरण के विपरीत जा रहे हैं, तो ये भी क्या लेंगे हम लोग, माइनस में लेंगे। आइए वही बात को हम लोग यहाँ लिख देते हैं, जिसकी फोकस दूरी F तथा वक्रता त्रिज्या R है। यह सीधे लिखे, जब मान लेंगे तो माइनस में लेंगे, R है। बस भाषा के तौर पर इतना ही लिखना है हम लोगों को। क्यों, क्योंकि दर्पण में जो भी चीज किए हैं
बस वहां पर अपने मन से एक चीज किए हैं। रचना में अगर लिखना चाहते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं रचना में क्या, सी को ए से मिलाया तथा ए से एम को मिलाया। बस रचना में हम लोग ज्यादा कुछ किए नहीं है। रचना में दो काम किए अपने मन से, सी को ए से मिलाए हैं और ए को एम से मिलाए हैं। बस भाषा इतना ही। अब आसानी से हम लोग इसको देखिए कैसे सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ही आसान तरीका है ये। अब हम लोग यहां से दो त्रिभुज से चलेंगे बारी बारी से। पहला चलेंगे त्रिभुज, रोकी तो रोकी तो चलिए, रचना में हम लोग सिर्फ एक काम करेंगे, सी को ए से मिलाएंगे और फिर एक से एम पर लंब खींच देंगे। आइए इसके आगे चलते हैं। हाँ, सत्यापन में हम लोग लिखेंगे परावर्तन के नियम से। हम लोग क्या जानते हैं, परावर्तन के नियम में हम लोग पढ़े थे, एक नियम पढ़े थे कि परावर्तन में आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण। तो यहाँ पर आपतन कोण को हम लोग किससे सूचित करते हैं, आई से, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। और यहाँ पर गौर करिएगा, कोण आई भी थीटा, कोण आर भी थीटा। तो कोण आई बराबर कोण आर बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, थीटा। इसी तरह से कोण बी ए सी, कोण बी ए सी कितना, तो कोण बी ए सी की बात हो रही इस कोण का, तो ये कितना डिग्री, ये है थीटा। इसी तरह अगर हम लोग बात करें कोण बी ए, काट नहीं अंडर प्रेशर होते हैं कोण ए, ठीक। रचना से हम लोग देख रहे थे कि रचना में क्या किए हैं, सी को ए से मिलाए, फिर ए से एम को मिला दिए हैं। परावर्तन के नियम से चलेंगे। परावर्तन के नियम से हम लोग क्या जानते हैं, परावर्तन के नियम से जानते हैं कि कोण आई बराबर होता है कोण आर के, अर्थात आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के, अर्थात कोण आई बराबर आर। यहाँ देखिए कोण आई का मान भी थीटा, कोण आर का मान भी थीटा, इसलिए हम लोग लिख दिए कोण आई बराबर कोण आर बराबर में थीटा। अब आइए, ये कोण और ये कोण एकांतर कोण से क्या है, बराबर है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोण बी ए सी, तो लिख दिया कोण बी ए सी बराबर होगा किसके, इस कोण का नाम क्या लिखेंगे, कोण ए सी एम बराबर होगा कोण ए सी एम कितना, तो थीटा। कहां से, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। फिर इसके बाद देखिए कोण बी ए एफ, ये टोटल कितना दोनों मिलाकर 2 थीटा, ये इसके बराबर हो गया। तो कोण बी ए एफ बराबर होगा कोण एफ ए एफ एम के, तो वही लिख देते हैं कोण बी ए एफ। फिर से कोण बी ए एफ कितना डिग्री, 2 थीटा है ये। हाँ, ये किसके बराबर है, कोण ए एफ एम के, तो कोण ए एफ एम के कितना, 2 थीटा। ये भी कहां से, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें 2 त्रिभुज का निर्माण हुआ है, एक ये त्रिभुज, एक ये, और एक ये छोटा सा। इस फिगर को हम लोग यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। ऐसा है, ये मुख्य अक्ष है, ये समांतर आ रही प्रकाश की किरणें हैं, ये वक्रता त्रिज्या है, यहाँ से लंब खींचा गया है यहाँ, और यहाँ से लंब खींचा गया है यहाँ। यहाँ से अगर गौर से देखेंगे तो हम लोग, ऐसा है फिगर, ये एक बड़ा त्रिभुज ये हुआ, ये त्रिभुज, ये त्रिभुज। तो हम लोग चलेंगे अभी त्रिभुज ए सी एम, ए सी एम से क्या, तो ए सी एम से हम लोग मान लेते हैं टेन थीटा लगभग बराबर हो जाएगा थीटा का।
यानी टेन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, थीटा। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार। तो AM बटा आधार CM, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, थीटा बराबर AM बटा CM। अब AM, अब CM, C से M। अब यहां पर गौर करिएगा, अगर हम लोग ऐसा मान ले, हम लोग ये कह दे कि ये M बिंदु P के अत्यंत पास हो, यदि बिंदु M P के अत्यंत पास हो तो लगभग ये बिंदु इस पर आ जाएंगे, इसीलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तब AM अब बट्टा का CM के जगह हम लोग लिख सकते हैं CP। क्या लिख सकते हैं, CP। डाल देंगे मान, थीटा बराबर क्या हम लोगों का निकल कर चला आएगा, AM बटा CP। C से P तक की दूरी क्या है, माइनस का R, समीकरण फर्स्ट। इसी प्रकार हम लोग चलेंगे त्रिभुज, इसमें त्रिभुज ये छोटा वाला त्रिभुज में AFM, त्रिभुज AFM में क्या, तो टेन थीटा लगाएंगे, टेन टू थीटा लगभग बराबर हम लोग लिख सकते हैं टू थीटा का। अब टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब क्या है इसमें भी, इस त्रिभुज में, इस छोटे वाले त्रिभुज में ये AM बटा आधार क्या हो जाएगा, FM। अब FM के बदले हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, FM के बदले हम लोग डायरेक्ट PF लिख सकते हैं, और PF का मान हम लोग को पता है, P से F तक की दूरी को हम लोग कहते हैं फोकस दूरी, और फोकस दूरी यहाँ पर लेंगे हम लोग माइनस में। क्यों, क्योंकि किरण के विपरीत दिशा में दूरी माप रहे हैं। जब किरण के विपरीत दिशा में दूरी मापी जाती है तो ऋणात्मक ली जाती है दूरी। अब इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण सेकेंड। समीकरण सेकेंड, अब समीकरण फर्स्ट देखिए, समीकरण फर्स्ट में थीटा का मान है AM बटा R, और समीकरण सेकेंड हम लोग का है टू थीटा बराबर AM बटा F। अब समीकरण सेकेंड का मान, फर्स्ट का मान समीकरण सेकेंड में रख देंगे, रखते हैं हम लोग समीकरण फर्स्ट का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, आइए, यानी ये मान थीटा का मान इस टू थीटा के जगह पर हम लोग क्या रख देंगे, AM बटा माइनस का R। पहले हम लोग समीकरण सेकेंड को एक बार लिख लेते हैं। हम लोगों का समीकरण सेकेंड है टू थीटा बराबर AM बटा का माइनस F। अब समीकरण फर्स्ट का मान क्या है, थीटा बराबर AM बटा माइनस का R। तो यहाँ पर रखते हैं, 2 इंटू में आ जाएगा AM बटा माइनस का R बराबर AM बटा माइनस का F। यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2AM गुना कर देते हैं हम लोग बटा माइनस का R बराबर AM बटा माइनस का F। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ से इसको काट देते हैं, तो क्या बच गया हम लोगों का, और माइनस से माइनस कर दिया तो क्या बचा, 2 बटा R बराबर 1 बटा F। कौन में गुना करिए, कौन में गुना करेंगे तो हम लोग हो जाएंगे, यहाँ से R को 1 से गुना करेंगे, R बराबर 2 गुना F क्या हो जाएगा, 2F। हो गया प्रूफ। देखिए क्या कहा गया था, एक बार पूछा गया था R बराबर 2F, हो गया। जस्ट इसके से एक स्टेप हम लोग बढ़ा देते हैं। जब बढ़ा देंगे तो वह करिएगा 2 इधर गुना में है, बराबर के बाद इधर आएगा तो किस में आ जाएगा, भाग में। तो F बराबर हो जाएगा R बटा 2। इस तरह से हम लोगों का ये व्यंजक सिद्ध हो चुका है। F बराबर R/2
2 या R बराबर 2F। एक बार हम लोग बड़ी तेजी से इसको देख लेते हैं। अवतल दर्पण है ये। अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आ रही है, टकराने के बाद मुख्य फोकस से वापस जाती है। फिर हम लोग इसके वक्ता केंद्र को इस बिंदु पर लंब खींचते हैं, फिर A से M पर लंब खींचते हैं। तो हम लोग जानते हैं परावर्तन के नियम के अनुसार क्या होता है कि कोण I कोण R के बराबर होता है। और ये जो भाषा लिखे बस वही सब लिखे, कोण I कोण R के बराबर होता है, अर्थात आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण भी थीटा, परावर्तन कोण भी थीटा। इसलिए यहाँ पर हम लोग लिखे थे कोण I बराबर कोण R बराबर में थीटा। अब इसी प्रकार देखते हैं कोण BAC, ये कोण थीटा, इसका एकांतर कोण ये थीटा ही होगा, इसलिए दोनों कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो अगला स्टेप में यही लिखे एकांतर कोण से, क्या कोण BAC बराबर में हो जाएगा कोण ACM, यानी ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है एकांतर कोण से। फिर उसके बाद हम लोग देखे थे कोण BAF बराबर है कोण AFM के 2 थीटा। अब त्रिभुज यहाँ पर 2 त्रिभुज बना था, एक ये बड़ा वाला त्रिभुज हम लोगों का, एक छोटा वाला। तो हम लोग चले पहले बड़ा वाला त्रिभुज से, tan थीटा लगभग मान लिए हैं थीटा के बराबर AM बटा CM। क्या tan थीटा बराबर क्या होता है, आधार लंब बटा आधार, इसलिए AM इस कोण के लिए लंब AM आधार CM हो जाएगा। अगर M बिंदु P के अत्यंत निकट हो तो इसलिए क्या हो जाएगा AM, यानी CP जो है CM CP के बराबर हो जाएगा। और CP का मान क्या होता है, C से P तक की दूरी वक्ता त्रिज्या होती है, और वक्ता त्रिज्या क्या है R। यहाँ पर माइनस लिया गया है, इसलिए माइनस लिया गया है क्योंकि हम लोग किरण के विपरीत दिशा में चल रहे हैं। इसी प्रकार ही छोटे त्रिभुज में आए, tan थीटा लगाए, tan थीटा लगभग 2 थीटा के अगर बराबर मान लिया जाए तो लंब बटा आधार, लंब AM ही है, आधार यहाँ बदलेगा FM। अगर चूंकि M P के निकट है तो इसलिए FM को हम लोग क्या लिख सकते हैं PF, और P से F तक की दूरी को हम लोग क्या कहे थे, फोकस दूरी। और यहाँ पर भी स्मॉल f का मान माइनस में लेंगे, क्यों, क्योंकि हम लोग किरण के विपरीत दिशा में जा रहे हैं दूरी मापने के लिए। फिर इसको मान लिए समीकरण फर्स्ट, इसको मान लिए सेकेंड। अब समीकरण फर्स्ट का मान सेकेंड में डाल दिए, 2 थीटा यानी थीटा के जगह पर AM बटा माइनस का R डाल दिए। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं, इसको गुना कर दिए, 2M बटा माइनस का R, AM से M कैंसिल हो गया, इसलिए काट दिए कि दोनों में से इधर या उधर करते तो एक नीचे हो जाएगा एक ऊपर हो जाएगा, इसलिए एक स्टेप बचाने के लिए हम लोग यही काट दिए। उसके बाद माइनस से माइनस कट गया, बचा क्या 2 बटा R बराबर में 1 बटा F। कोण में गुना करिए, R को 1 से करेंगे R, 2 को F से करेंगे 2F। इस तरह से सिद्ध हो गया F बराबर R/2, यही सिद्ध करना था। तो चलिए इस पर हम लोग कुछ आंकिक प्रश्न करते हैं। तो आइए हम लोग इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण की वक्ता त्रिज्या 25 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात करनी है। अभी जस्ट हम लोग सिद्ध किए हैं कि F बराबर R/2 होता है, अर्थात फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या की आधी होती है। सबसे पहले क्वेश्चन में हम लोग को ये ध्यान देना है कि दिया क्या है और पूछ क्या रहा है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि वक्ता त्रिज्या, यानी दिया क्या है वो ध्यान देना है। दिया है क्या, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, और वक्ता त्रिज्या को हम लोग R से सूचित करते हैं। इसका मान दे दिया कितना, 25 सेंटीमीटर। और हम लोगों को पूछ क्या रहा, फोकस दूरी, यानी F बराबर 1। अब हम लोग अभी तुरंत सिद्ध किए हैं कि F बराबर क्या होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि R बराबर होता है 2F, यानी वक्ता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। तो यहाँ से F बराबर हम लोग क्या निकाल लेंगे, R/2, यानी 2 इधर गुना में है, बराबर किस पर आएगा तो भाग में चला आएगा, तो F बराबर R/2। इसलिए R का मान दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर बटा 2, तो कितना हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। आसानी से निकल सकता है, ये ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में तो रहता ही रहता है, कभी कभार लघुत्तरीय प्रश्न में भी ये पूछ देता है। और भी हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो आइए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लोग से कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 3.25 सेंटीमीटर है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात करें। तो सबसे पहला नंबर दिया क्या है, लिख दें, दिया है फोकस दूरी अर्थात F
अब हम लोग शॉर्ट में थोड़ा लिख देते हैं, f बराबर स्मॉल f बराबर 3.25 सेंटीमीटर। हम लोग से पूछ क्या रहा r, तो हम लोग क्योंकि जानते क्या है कि r बराबर क्या होता है 2f, f का मान यहाँ पर डाल दीजिए, f बराबर 2 गुना 3.25 सेंटीमीटर। अब इसको गुना करके कितना आएगा ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना, सबका आंसर देखा जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।